कांग्रेस पहले बर्बाद हुई, अब बैंकरप्ट हुई और अब कांग्रेस ने अपना ठेका दूसरों को दे दिया है। कांग्रेस को अब कांग्रेस के नेता नहीं चला रहे, अब कांग्रेस एक ऐसी कंपनी बन गई है, नारों से लेकर नीतियों तक हर चीज आउटसोर्स कर रही है। और ये ठेका किसके पास है जानते हैं? कांग्रेस का ठेका अब कुछ अर्बन नक्सलियों के पास है। कांग्रेस में अब अर्बन नक्सलियों की ही चल रही है। आपने पीएम का भाषण सुना, आपने उनकी आवाज को भी सुना होगा। कैसा फ्रस्ट्रेशन भरा उनका आवाज था। ऐसा लग रहा था मानो कि कई रात से सोए नहीं। भर्राई आवाज, फटे बांस सा। ऐसी नौबत क्यों? क्योंकि दोस्तों ये बात आप सबसे छिपी हुई नहीं है। प्रधानमंत्री पद पर जब से नरेंद्र मोदी बैठे हैं, पूर्व की भांति यही कर रहे हैं, एक रैली से दूसरी रैली, दिन रात। अगर उससे समय बच गया तो कार्यकर्ताओं में धर्मांधता का डोज देना शुरू कर देते हैं। और आपको पता है उनके कार्यकर्ता कैसे हैं? दिन रात ये लोग या तो धर्म का धंधा करते हैं या फिर कहीं ना कहीं किसी न किसी राज्य में अपनी सत्ता बनाने के लिए, अपनी पार्टी को सत्ता में लाने के लिए चुनावी रैली, चुनावी कार्यक्रमों को अंजाम देते हैं। और प्रधानमंत्री और उनकी पार्टी के लोग दिन रात इसी चीज को देश के विकास का काम कहते हैं। और प्रधानमंत्री खुद भी ये वक्त जो ये चुनावी रैलियों में बिताते हैं, ये वक्त जो ये अपने कार्यकर्ताओं को धर्मांधता का ज्ञान पेलने में लगा देते हैं, इस वक्त को वो देश के लिए किए गए कार्यों के समय बताते हैं। ये कहते हैं कि देखो देखो हम 18 घंटे देश के लिए काम करते हैं। तो प्रधानमंत्री जी ये तो बताइए कि ये आपके देश के लिए जो कार्य करते हैं उसमें रैली और आपके ये कार्यकर्ता सम्मेलन का वक्त भी जुड़ा होता है क्या? आपके कार्यकर्ता सम्मेलन में किए बिताए गए वक्त भी देश के लिए है? राजनीतिक रैलियां भी आप देश के लिए कर रहे हैं? अगर ये बात थी तो पहले के तो सारे प्रधानमंत्री बेवकूफ थे जो अपनी पार्टी के रैली में नहीं जाते थे या बहुत कम जाते थे। दोस्तों आप सबको पता है कि एक प्रधानमंत्री को एक रैली में जाने पर कम से कम 3 से 5 घंटे खर्च होते हैं और पैसे की तो बात ही मत कीजिए, करोड़ों में। लेकिन ये तो बरगलाते हैं। उससे पहले इनके कार्यकर्ता अपने दिमाग में गोबर भर के बैठे रहते हैं। उन्हें इससे कोई फर्क नहीं, उन्हें रत्ती भर भी इस बात का भान नहीं होता कि एक व्यक्ति सालों से हमें बेवकूफ पर बेवकूफ बनाया जा रहा है। अब देखिए, प्रधानमंत्री पद पर बैठा व्यक्ति देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस को अर्बन नक्सलियों को ठेका दिए गए पार्टी के रूप में बता रहा है। सोचिए, आप प्रधानमंत्री हैं, आप जनता में ये बात क्यों बता रहे हैं? भारत का प्रधानमंत्री पद पर बैठा व्यक्ति कब इतना कमजोर हो गया? कमजोर नहीं हुआ, कमजोर कर दिया गया है। नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री पद पर बैठने के बाद हुआ है। आप ही बताइए, क्या इतनी बड़ी बात देश की जनता के बीच में बताने की जरूरत थी? या फिर प्रधानमंत्री के पास इतनी पावर थी कि उसके खिलाफ एक्शन ली जाती? लेकिन चाल, चरित्र और चेहरा जरूरी होता है दोस्त किसी पर एक्शन लेने के लिए। प्रधानमंत्री को उसकी कोई जरूरत महसूस नहीं होती, क्योंकि प्रधानमंत्री को पता है कि यह सब झूठी बातें जो मैं कह रहा हूं उस पर एक्शन ले ही नहीं सकते। ये बातें तो सिर्फ और सिर्फ जनता के वोट उगाहने के लिए है कि कैसे जनता को बेवकूफ बनाकर वोट हासिल की जा सके। तभी तो प्रधानमंत्री एक्शन के बजाय भाषण पेल रहे हैं। सोचिए दोस्तों, जिस कांग्रेस और उसके नेताओं को भ्रष्टाचारी कहा गया, प्रधानमंत्री खुद पानी पी पी कर कांग्रेस के नेताओं को चोर और लुटेरा बताया। और आज देखिए भारतीय जनता पार्टी के हालात। कांग्रेस के कई नेताओं को ईडी का डर दिखाकर, कार्रवाई का डर दिखाकर, और जो इससे डरा नहीं उसे पैसे का लालच देकर, पद का लालच देकर अपने पाले में कर लिए। आज भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के नेताओं से लैस है। और वही हुआ, जितने भी नेता इनकी पार्टी में गए सब के सब भ्रष्टाचारी से राजा हरिश्चंद्र की औलाद बन गए।
आज कोई भ्रष्टाचारी नहीं है। आज देश में आम धारणा है कि इधर से भारतीय जनता पार्टी में भ्रष्टाचारी घुसता है और उधर से ईमानदार की प्रतिमूर्ति बन के बाहर आ जाता है। दोस्तों, यह सब नया नहीं है। प्रधानमंत्री सालों से कांग्रेस पार्टी देश की आन बान और शान को बदनाम करके अपनी सत्ता पाने की भूख को शांत करते रहे हैं और आज 2014 में सत्ता हासिल करने के बावजूद उनका यही चाल, चरित्र और चेहरा अब तक सुचारू रूप से चल रहा है। क्यों जनाब? जिस कांग्रेस को पानी पी पी कर गाली देते हैं, सिर्फ गाली देने के लिए आपने करोड़ों अरबों खर्च कर दिए हैं। आज 9 साल देश की सत्ता पर काबिज रहने के बावजूद आपको देश के लिए किए गए विकास कार्य नजर नहीं आते। आप उसकी बात जनता के बीच क्यों नहीं करते? आज भी आपको गाली देने के लिए कांग्रेस ही मिलता है। ऐसी क्या मजबूरी है? दोस्तों, इस टॉपिक पर इतना ही। अगर हमारी बातें आपको सत्य लगी, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा। और जो दोस्त पहली बार हमारे चैनल पर आए, आपसे निवेदन है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया और घंटी के बटन को जोर दबा दिए ताकि हमारा हर एक वीडियो सबसे पहले आपको मिले। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।